हेलो स्टूडेंट्स। अब हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की कि भाई ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स भी एक मैट्रिक्स होता है। जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। अब इसके जो ट्रांसपोज को हम लिखते हैं ए ट्रांसपोज या ए डैश, इस तरीके से हम लिखते हैं कि भाई ये ए मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज या ए डैश, ये हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज आखिर होता क्या है, व्हाट इज़ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, कि भाई ट्रांसपोज मैट्रिक्स आखिर क्या बोलते हैं। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो अगर हम किसी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, रोज जो हैं उन्हें कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो उससे जो मैट्रिक्स हमारे पास ऑब्टेन हो रही है दैट इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। दैट इज नोन एज व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे मान लो ए मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। ए बी सी पी क्यू आर, ये मेरे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है। अब ए बी सी पी क्यू आर ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3। अब मैं क्या करूं, इसकी जो रो है ए बी सी, उसे बना दूं C1। रो 2 है पी क्यू आर, उसे बना दूं C2। तो उससे जो मुझे मैट्रिक्स ऑब्टेन हुई दैट इज व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कि उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज इज नथिंग बट ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर। समझे भाई कि ए ट्रांसपोज बराबर ए बी सी पी क्यू आर। मान लो कोई हमारे पास मैट्रिक्स है ए, ठीक है। मैट्रिक्स है 3 - 1 4 1 0 5 6 - 1 7, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ व्हाट इज ए ट्रांसपोज, कि भाई ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी। अब इसकी जो रो हैं, रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो, बात बराबर है। रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, 3 - 1 4 1 0 5 6 - 1 7। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स की क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। कि भाई ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स की क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स ट्रांसपोज लिखना बहुत ही आसान है भाई, ट्रांसपोज लिखना कोई बात ही नहीं है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि भाई इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांसपोज की, जो हमें पता होनी चाहिए, बहुत ही ऑब्वियस प्रॉपर्टी हैं। जैसे कि भैया अगर आपने किसी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लिया, मान लो इसका भी ट्रांसपोज लिख दिया तो वापस यही मिल जाएगा। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज नथिंग बट ए। भाई ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज नथिंग बट ए, कि भाई ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिख दो, ए के बराबर है। प्रॉपर्टी नंबर 2 है ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक। अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है और हम उनका ट्रांसपोज लिखना चाह रहे हैं कि उनका ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, तो सिंपल हम ट्रांसपोज निकालने के बाद भी उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। एडिशन करके ट्रांसपोज निकालो या ट्रांसपोज निकाल के एडिशन निकालो, दोनों से बात बराबर ही आएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, 5 हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 है अगर ये कोई स्केलर से मल्टीप्लाई है तो लैम्डा ए ट्रांसपोज, मान लो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता तो 2 तो इसमें ही मल्टीप्लाई हो जाता। तो मतलब ये हमारे पास क्या बोल सकते हैं, दिस इज लैम्डा ए ट्रांसपोज, ठीक बात, दिस इज लैम्डा ए ट्रांसपोज। ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4 विच इज़ यूजफुल और जो हमें वेरीफाई भी करनी चाहिए एक दो मैट्रिक्स को लेके। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है हमारे पास, ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4 और यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यार। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो यही है कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बाकी सब तो लड्डू हैं, बाकी सब में तो कुछ भी नहीं है ना। ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यही सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास प्रॉपर्टी है
ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, कैसे? ए बी सी का ट्रांसपोज हमें लिखना हो, 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है ए बी सी और उनका हमें ट्रांसपोज लिखना है, तो ए बी सी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा? सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, विद दिस विल बी सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इसके बराबर होगा। मान लो n हो, 3 की बजाय n हो जाए तब भी, कि a1 a2 an का ट्रांसपोज है, तो दिस विल बी an का ट्रांसपोज an माइनस 1 का ट्रांसपोज ब्ला 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 a2 का ट्रांसपोज a1 का ट्रांसपोज। ठीक, तो ये हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड दिस इज मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी। यही हमारे पास सबसे यूजफुल प्रॉपर्टी है। इसी के बेस पे अगर हम ए ये सारे बराबर लिख देते तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी और आ जाती है कि ए की पावर n का ट्रांसपोज क्या जाती है? ए की पावर n का ट्रांसपोज। तो ए की पावर n का ट्रांसपोज क्या है? ए ट्रांसपोज की पावर n। क्या है ये? ए ट्रांसपोज की पावर n। ए की पावर n का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज की पावर n। ठीक है, अब देखो ये जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इस प्रॉपर्टी नंबर 4 को वेरीफाई करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, कि भाई ऐसा है या हम ऐसे ही ज़बरदस्ती आपको ज्ञान बांटे जा रहे हैं और पता चला ऐसा हो ही ना। तो हमें ये प्रॉपर्टी के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है। मैं हटा देता हूँ बाकी प्रॉपर्टी, सिर्फ उसे ही रखते हैं, ये कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब देखो आईआईटी में तो ऐसा नहीं क्वेश्चन आएगा जैसा मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर आ सकता है कि भाई वेरीफाई दिस। क्या वेरीफाई? ए मैट्रिक्स दे देंगे, बी दे देंगे और कहेंगे भैया वेरीफाई करके बताओ ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज है या नहीं है। जैसे सपोज करो ए मैट्रिक्स है आपके पास बच्चों, ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 0 -1 3 2 4, मान लो ये ए मैट्रिक्स है। ठीक है, अब बी मैट्रिक्स है आपके पास 2 क्रॉस 3 हो गया ना ये। बी मैट्रिक्स आपके पास है 3 1 0 5 0 2, मान लो ऐसी मैंने रैंडम लिखी है। ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ व्हाट इज़ ए बी मैट्रिक्स, कि ए बी मैट्रिक्स क्या है। इसे वैसे वेरीफाई आप अपने आप कर सकते हो भाई, इसको बच्चे वेरीफाई अपने आप कर सकते हैं। ए बी निकालो, ए बी का ट्रांसपोज निकालो, बी ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज निकालो, मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ए बी का ट्रांसपोज, ए बी क्या है? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, मिलेगा क्या? 3। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, मिलेगा क्या? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी 5 5 - 2 विच इज़ 3, है ना? 5 - 2 विच इज़ 3। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, मिलेगा क्या? 3 3 9 9 और 1 11। ठीक है, 9 और 2 11 सॉरी। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, क्या मिलेगा? 5 3 15 15 और ये क्या होगा? 8। 15 और 8 23। ये सही लिखा है मैंने, 23। चलिए, दिस इज ए बी। तो व्हाट इज ए बी का ट्रांसपोज? ए बी का ट्रांसपोज बराबर 3 3 11 23। ठीक, अब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालेंगे। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज क्या होगा? 3 1 0 5 0 2। ठीक है, और ए ट्रांसपोज क्या होगा हमारे पास? 1 0 -1 3 2 4। ठीक है, 3 2 4। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी, ये हो गया 3। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी, 3 3 9 9 और 2 11। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की, ठीक है, 5 और -2 3 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की तो 5 3 15 0 और 8 23 आ गया।
तो देखो ए बी का ट्रांसपोज ये था और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ये था। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? हाँ या ना, यस और नो, दोनों बराबर आ रहे हैं? यस, ये दोनों की दोनों चीज़ें हमारे पास बराबर आ रही हैं। तो ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। अब देखो जो ट्रांसपोज है बहुत ही लड्डू चीज़ है, ट्रांसपोज में ऐसा कुछ हाई फाई हमारे पास नहीं है। सही है भाई, ट्रांसपोज में हमारे पास कोई हाई फाई नहीं है। ट्रांसपोज के बेस पे हम मैट्रिक्स में दो तरीके की मैट्रिसेस और बनाते हैं भाई। ट्रांसपोज के बेस पे हम मैट्रिसेस में दो तरीके की मैट्रिसेस और बनाते हैं। एक बनाते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक बनाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उनको पढ़ते हैं कि क्या है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैं अपने अगले वीडियो में बनाऊंगा कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।